जो आज तक कमाई करी है, कोई आदमी एक उंगली उठा करके ये बता दे कि कोई मैंने गलत तरीके से कोई काम किया। 3 पेट्रोल पंप बना लिए, 3 गैस एजेंसियां बना ली और उसके बाद में कहते हैं एक CNG पंप भी आपने बना लिया। तो काम आपने अगर राजनीति करनी है तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा और जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। आरोप ये है कि दुनिया के बच्चे जो थे उनको आपने नहीं लगवाया, लेकिन आपने अपने बच्चे को ज़रूर लगवा लिया। आज ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि नौकरी लगने का तो मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं हुआ, लेकिन विकास में मैंने अपना विकास के क्षेत्र में मैंने अपना पूरा काम करने का। फूल जी आते हैं मंदिरों में पैसा बोल के जाते हैं, लेकिन देते कभी नहीं। विरोधी ने कोई न कोई बात कहनी है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब तक लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर पार्षद के काम क्या होते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि पार्षद के काम क्या होते हैं? जितना हमारे से काम हो पाया अपने वार्ड में खूब काम करने का काम किए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पार्षद के जो काम थे तो हमने सारे बखूबी निभाए। सरकार की कमी थी, खामी थी जी, जिसका परिणाम हमने भुगतना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव की तैयारी एक बार फिर से हो चुकी है, जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ था और इसी कड़ी में तीखे सवालों की बौछार अब फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि अब जो पुराने हमारे पार्षद रह चुके हैं उनसे सवालात हैं। हमारे साथ में आज मौजूद हैं जगफूल यादव जी, जो कि रेवाड़ी जिले के वार्ड नंबर 1 के पार्षद भी हैं फिलहाल, और उसके साथ साथ ये उप जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। तो इनसे अब सवाल इसलिए होंगे क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है। चलिए इनसे हम सवालात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है, और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि क्या आपने एक बार फिर से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जैसा कि आपने सवाल किया चुनाव की तैयारी के लिए, अगर राजनीति करनी है तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा और जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। मैंने जितना मेरे से संभव हो पाया जनता की सेवा करने के काम किया है, चाहे कोई विकास की बात हो, चाहे कोई सामाजिक कार्य की बात हो, चाहे किसी धार्मिक क्षेत्र की बात हो। मैंने हर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान जितना संभव हो उसके जनता की सेवा करने का काम किया है। जी सर, क्या आपको लगता है कि जनता दोबारा से आपके ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि पिछली बार आपको रिकॉर्ड तोड़ मतों से जनता ने जितवाया था, तो क्या इस बार भी आपके ऊपर विश्वास करेगी जनता? अमित जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से जब अजय कैप्टन जैसे श्री के लोगों को जनता 7-7 बार लगातार विधायक चुनने का काम करती है, तो मैंने 20-22 साल लोगों की सेवा करने का काम किया है। क्या मैं दोबारा पार्षद के लायक भी नहीं हूँ? मुझे मेरी जनता पे और भगवान पे पूरा विश्वास और भरोसा है, ज़रूर जनता सच्चाई का साथ देगी। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों की खूब सेवा करने का काम किया है और जनता पे मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। जनता दोबारा ज़रूर मुझे चुन करके उस जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। सर, आप विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं निर्दलीय, तो कहाँ विधानसभा का इलेक्शन और कहाँ एक पार्षद का इलेक्शन? विधायक का इलेक्शन लड़ने के बाद क्या आपको लगता है कि पार्षद का इलेक्शन लड़ना उचित है? अमित जी, राजनीति 80 नहीं 90% विरासत में मिलती है। अगर मेरे पिताजी MLA होते, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री होते, तो शायद मुझे इतने संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे पिताजी फौज के सिपाही थे और मेरे दादाजी साधारण किसान थे, इसलिए मुझे कड़ा संघर्ष करने की ज़रूरत है। और दोबारा से अगर मैं पार्षद चुन करके जाता हूँ और कहीं जिला परिषद के चेयरमैन पद तक पहुँचते हैं, तो आगे टिकट की एक मजबूत दावेदारी हम पेश कर सकते हैं। हमारी ताकत से हमें टिकट मिलने का काम होगा, तो इसलिए दोबारा हमने विचार किया है कि पार्षद का चुनाव लड़ करके और जिला परिषद का चुनाव फाइट करेंगे, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव फाइट करेंगे, और अगले 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होगा एक मजबूती के साथ दोबारा से मैदान में उतर करके और अपने भाग्य को आजमाने का काम करेंगे। मुझे जनता पर, भगवान पर, पहले मैंने कहा था, पूरा विश्वास और भरोसा है। जनता ज़रूर सच्चाई का साथ देगी। जो मैंने मेहनत किया है उसका जनता और भगवान ज़रूर उसका फल देने का काम करेंगे। सर, आपके बारे में चर्चाएं हैं। हम जब मैदान में जाते हैं, एक पत्रकार जब मैदान में जाता है, तो लोग बोलते हैं कि इन्होंने वार्ड का पैसा, ये आपके ऊपर आरोप है कि इन्होंने वार्ड का पैसा बाहर लगाया। अमित जी, जनता भोली है और विरोधी कोई ना कोई अपना तीर चलाने का काम करेंगे। जनता को समझाना हमारा काम है। अगर हमारे अंदर सच्चाई होगी तो जनता उस बात को समझ पाएगी।
मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। पार्षद तो आज से पहले भी बनते आए थे। अगर किसी पार्षद ने किसी गांव में अगर कुछ भी ग्रांट देने का काम किया हो, कोई भी काम करने का काम किया हो, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान हर गांव के अंदर 10 से 12 लाख रुपए ग्रांट देने का काम किया है। लेकिन मैंने जो पैसा लगाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ सामूहिक और सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने का काम किया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के उसके लगाने का काम किया। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने वार्ड का पैसा बाहर दिया है। पहली बात तो एक मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन था। दूसरी बात, मैंने अपना वार्ड का 1 रुपया आकर हक बनता है तो 1.25 रुपये मैं उस जिला परिषद से लेकर के आया हूँ। अगर बाहर पैसा दिया गया है तो सरकार की बहुत सी स्कीमें होती हैं। मैं कोई अनपढ़ भजनी नहीं हूँ, मैं MA BEd हूँ। सरकार की बहुत स्कीम होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे डी प्लान की स्कीम है और काफ़ी स्कीमें होती हैं। मैंने उन स्कीमों के दौरान, चाहे वो उपायुक्त महोदय से मिल करके, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, लुखी गांव में एक स्कूल के साथ में बहुत गंदा पानी भरा रहता था जी। मैं एक बार लोगों के बीच गया, लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप वाइस चेयरमैन हो जिला परिषद के और हमारे स्कूल के साथ में बहुत गंदा पानी भरा रहता है। मैंने उनसे कहा कि मैं चैलेंज तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, आप प्रस्ताव करके दीजिए। एक दिन उन्होंने प्रस्ताव करके दे दिया। मैंने एक दिन उपायुक्त महोदय से अपनी अच्छी मजबूत ढंग से वकालत करके उस बात को पेश करने का काम किया। उपायुक्त महोदय ने मेरी बात को स्वीकारते हुए और भाई वो ग्रांट मंजूर कर दिया और उस स्कूल के साथ में गंदा पानी निकल गया। तो ऐसे उदाहरण के तौर पे काफ़ी स्कीमों के तहत मैंने पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे ज़िले में मैंने काम कराने का काम किया है। और अपने जो वार्ड का जो हक था वो अपना 1 रुपया अगर मेरे वार्ड का बना है तो मैं 1.25 रुपया लेने का काम किया है। हर गांव में मैंने 15 से 12 से 13 लाख रुपए से ग्रांट देने का काम किया है। और ये तो लोग विरोधी तो कोई न कोई बात उनका रखने का काम है। सर, आप कह रहे हैं कि आपने इतना काम कर दिया है, लेकिन चर्चाएं और आरोप ज़्यादा लगे हैं। आरोप ये है कि आपने काम अपने किए हैं, अपना काम करने की बात है। जहाँ तक लोग कहते हैं आपने 3 पेट्रोल पंप बना लिए, 3 गैस एजेंसियाँ बना ली और उसके बाद में कहते हैं एक CNG पंप भी आपने बना लिया। तो काम आपने अपना किया है, लोगों का आरोप ये है। पहली बात तो पत्रकार महोदय, मैंने अपनी जो आज तक कमाई करी है, कोई आदमी एक उंगली उठा करके ये बता दे कि कोई मैंने गलत तरीके से कोई काम किया हो, अपनी नेक नीति से अपनी कमाई करी है। और जहाँ तक आपने पेट्रोल पंप की बात कही, मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मोदी सरकार को, कि आज बड़ी पारदर्शी सरकार है। आज एक ऐसा ज़माना था जब पेट्रोल पंप हुआ, गैस एजेंसी हुआ, ये सिर्फ पेट्रोलियम मंत्री के भांजे के, मामा के, फूफी के और उनके साले के, बहनोई के ही हुआ करते थे। लेकिन आज एक ड्रा सिस्टम होता है, अखबार के अंदर विज्ञापन होता है और विज्ञापन के अंदर उन सब के सामने ड्रा सिस्टम होता है। उस ड्रा सिस्टम में ये पेट्रोल पंप भगवान ने साथ दिया और ड्रा सिस्टम में जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बनाने का भगवान ने साथ दिया। तो मुझे भरोसा है उस परमात्मा पे कि उसके दरबार में देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है, और मेहनत का भगवान ज़रूर फल देने का काम करता है। तो सर, एक आरोप और है आपके ऊपर। आरोप ये है कि दुनिया के बच्चे जो थे उनको आपने नहीं लगवाया, लेकिन आपने अपने बच्चे को ज़रूर लगवा लिया। आज आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, आपने काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं। मैं दोबारा से मोदी सरकार को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करूँगा सरकार का, कि आज ऐसे ऐसे साधारण परिवार की बच्चियाँ, आपने एक महेंद्रगढ़ की बेटी को भी आपने इंटरव्यू लिया था जिसने UPSC क्वालिफाई किया है। तो आज सब कुछ पारदर्शी है। ये है कि मैंने अपनी मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करने का काम किया था। मेरा बेटा 4th क्लास से सोनीपत स्पोर्ट्स स्कूल राय में उसका एडमिशन कराया था। समय समय पर उसको मोटिवेट किया, समय समय पर उसको गाइड किया और मैंने उसकी अच्छी परवरिश करी। अच्छी परवरिश के बावजूद वो दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर लगने का उसने काम किया है। एक लेश मात्र कोई स्पार्श नहीं चलती है। आज के दिन राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना कोई भर्तियों में, नौकरियों में इंटरव्यू है। मेरे से ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि नौकरी लगने का तो मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं हुआ, लेकिन विकास के क्षेत्र में मैंने अपना पूरा काम करने का काम किया है। तो बच्चे जो लगे हैं आजकल सब अपने टैलेंट के मुताबिक लगते हैं। तो
विरोधी ने कोई ना कोई बात कहनी है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। सर लोगों के बीच में एक और बात सरेआम है, लोग कहते हैं कि जगफूल जी आते हैं मंदिरों में पैसा बोल के जाते हैं लेकिन देते कभी नहीं। पत्रकार महोदय, मुझे एक भी गांव का मैं ऐसा बता दीजिए, कोई विरोधी भाई एक भी जगह ये कह दे कि जहाँ मैंने पैसा बोल रहा था वहाँ पैसा नहीं दिया जी। चाहे मैं मेरे वार्ड की बात करूँ, मैंने नहाड़ गांव के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बोल के आया था जी। वहाँ जा कर के देखिए 8-9 लाख रुपए से वहाँ स्कूल के अंदर रास्ते पक्के होने का काम हुआ है। और चाहे किसी भी गांव में जा कर के देखिए, चाहे कुआरड़ है, भड़ंगी है, मुमताज़पुर है, जहाँ भी मैं पैसा बोल रहा था वहाँ पैसा मैंने दिया है। हाँ, थोड़ा डिले ज़रूर हुआ था बीच में। हमारी जो जिला परिषद की जो चेयरमैन थी, हमारी जिला परिषद बीच में भंग हो गई थी। पहले हमारी जिला परिषद की चेयरमैन मंजू बाला जी थी जी। उसके बाद आपको पता है आज के दिन हमें जिला परिषद की चेयरमैन शशि बाला थी। तो जब जिला परिषद भंग होती है तो विकास की गति में थोड़ी बात आती है। तो पैसा ज़रूर आया है लेकिन वो देर से आया हुआ है, तो इसलिए मैं मेरी जनता से क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैंने अपना जो वचन और वादा किया था पूरा निभाया है। सर आप पार्षद भी रहे हैं, उप जिला प्रमुख भी रहे हैं, आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर पार्षद के काम क्या होते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि पार्षद के काम क्या होते हैं? पार्षद का काम तो जैसे कि विधायक का होता है वही पार्षद का काम होता है। वो सामाजिक क्षेत्र की बात है, विकास की है, बिजली की है, पानी की है, वो अपने वार्ड तक सीमित होता है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होता है। तो हमने जितना हमारे से काम हो पाया अपने वार्ड में खूब काम करने का काम किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पार्षद के जो काम थे वो हमने सारे बखूबी निभाए हैं और जनता को सब पता है इस बात का। अच्छा, 2 पद ऐसे होते हैं सरपंच और विधायक जिनके ऊपर जिम्मेवारियां डाली जाती हैं, लेकिन ब्लॉक समिति के ऊपर और पार्षद के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारियां लोगों के बीच में होती नहीं या लोग जानते नहीं हैं इनका काम क्या होता है। तो क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी आई या नहीं आई? देखो अमित जी, अगर जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझे तो जिम्मेवारी ब्लॉक समिति पर वही होती है, जिला परिषद पर वही होती है और सरपंच पर वही होती है। और यहाँ तक भी जो ग्राम पंचायत का जो सदस्य जिसको हम पंच कहते हैं उस पर भी जिम्मेवारी वही होती है, अगर वो जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझे तो जी। और ना जिम्मेवारी समझे तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मेरे जो जिम्मेवारी थी मैंने अपनी निष्ठा से उसको बखूबी निभाया। जो सिर्फ अभी लगभग पंचायतों को भंग हुए लगभग 1.5 से 2 साल का समय हो चुका है। बिल्कुल। और इतने समय के बाद में सभी जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर उनमें चुनाव हो चुके हैं पंचायत के। हरियाणा में ऐसा क्या है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहा? देखिए, कुछ तो ये कोर्ट के अधीन बातें थी। उसके बाद कोविड काल के दौर से जब हम गुजरे हैं उससे भी हमें काफ़ी पीछे होना पड़ा है। लेकिन कोविड में तो विधानसभाओं के भी चुनाव हुए हैं, सांसद के भी चुनाव हुए हैं, पंचायतों के यूपी के अंदर मध्य कोविड के अंदर चुनाव हो गए, तो हरियाणा के अंदर क्यों नहीं? हाँ, मैं मानता हूँ कि जो इतना जो डिले किया है वो सरकार की कमी थी, खामी थी जी। जिसका परिणाम हमने भुगतना पड़ा है। ना तो 2-1.5 साल से हमारे पास चार्ज था और बगैर पंचायत के गाँव में काम नहीं हो पाए। जनता भगवान का रूप है, जनता भोली है। जहाँ नाली रुकी हुई थी, नलियों में पानी था, गलियों में पानी भरा था, कीचड़ था, जनता हमारी तरफ देखती थी और हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतने को मिला है। तो फिर भी हमने ब्लॉक के माध्यम से जितना प्रयास हो पाया अपने वार्ड का समाधान करवाने का काम किया है। लेकिन पंचायतें होती तो और अच्छे स्तर से काम चलने का काम होता है। तो मैं मानता हूँ काफ़ी लेट हुआ है, जो सरकार की लेट रखी जो सरकार की बड़ी कमी थी जो जी। तो अब की बार जब आप चुनावी मैदान में होंगे तो कौन से आपके इरादे और वादे लेकर के जनता के बीच में होंगे? मेरा एक ही नारा है जिसकी मेरी वार्ड की जनता और कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात की गवाह है। मेरा एक नारा है, कड़ी धूप या आधी रात आपका सेवक आपके साथ। मेरी जनता इस बात की गवाह है, आज सदैव मैं लोगों के बीच रहा हूँ। दूसरा, कुछ अधूरे काम हैं, कुछ अधूरे काम जो हैं जी उनको अब की बार हम पूरा करने का काम करेंगे। कुछ 5 साल का हमारा अनुभव हुआ है और जो कुछ बीच में काम अधूरे रहे हैं। जी सर, क्या लगता है आपको कौन कौन से वो काम रह गए जो आप नहीं करवा पाए इलाके के अंदर, जो आप अधूरे बता रहे हैं?
अधूरे ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों की कमी रही है। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4-4 ब्लॉक पे एक BDPO लगाया गया है, 3-3 तहसीलों पे एक तहसीलदार लगाया गया है। तो अगर जनता दोबारा मौका देती है तो जब भी जिला परिषद की बैठक होगी, हम मजबूती के साथ ऐसे कार्यों को सरकार तक भेजने का काम करेंगे। जिला परिषद की बैठक के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं होगा तो विकास के काम में बाधा होगी। आप तो मानते हो कि BDPO जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर जिसकी परिभाषा है, जिसका पोस्ट है, अगर वो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर ही उस ब्लॉक में नहीं है तो वहाँ उस ब्लॉक का कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा। 4-4 ब्लॉक पे एक BDPO है जो है। तो इसलिए इस तरह के जो भी कार्य हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर की का ना होना, तहसील में तहसीलदार का ना होना, ब्लॉक में BDPO का ना होना, इन बातों को हमें बखूबी मजबूती के साथ दोबारा अगर जनता हमारे को मौका देती है तो जिला परिषद की जब भी बैठक होगी मजबूती के साथ इन बातों को रख करके सरकार तक भेजने का काम करें। सर, जनता आपको देख रही है, आपकी जिनको आपको वोट देनी है, जनता को क्या कहें? मैं पहले तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि मेरी जनता ने जो पीछे मुझे बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिता करके जिला परिषद में भेजने का काम किया है, मैं मेरी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और भविष्य में मैं दोबारा से एक बार जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपने मैदान में हूँ। जनता से यही अपील है, अगर दोबारा चुनाव जिताने का मौका देती है तो मेरे अधूरे कामों को पूरा करने का मैं जनता से वचन और वायदा करता हूं। मुझे मेरी जनता पर पूरा विश्वास और भरोसा है, ज़रूर जनता सच्चाई का साथ देगी और मुझे चुनाव जिता करके उस जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, थैंक्स। तो ये थे जगफूल यादव जी, जो कि फ़िलहाल यहाँ से पार्षद भी हैं और रेवाड़ी के उप जिला प्रमुख भी हैं। आपने इनसे हमने बात की, सारी बातें आपने सुनी होंगी, जो भी इनके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं, जो कि आप लोगों के बीच में सरेआम हैं, वही हमने इनसे पूछने की कोशिश की है तीखे सवालों के अंदर। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, पहले तो आप ये बताएं, और आपको क्या लगता है कि जगफूल जी ने अपने इलाके के अंदर काम किए हैं, नहीं किए हैं, ये भी आप लोग लिख करके बताएं। और आपके पास बहुत से लोग अब आने वाले हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब ज़्यादा देर नहीं है और हर शख्स जो कि प्रत्याशी है वो आपके पास आएगा। आप उनके अंदर से, सभी के अंदर ये देख लें कि आपको कैसा पार्षद चाहिए और आप उसी को वोट दें जो आपको सही लगता हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।